अरिहंत देव को नित्य नमो, जिनके वचनामृत मंथन से निकला यह ज्ञानामृत सुमधुर, तुम पियो इसे मन अंजलि से। यह सूक्ति सुधा निर्झरणी है, परमानंदामृत भर देगा, आत्मा को परम शुद्ध करके यह सिद्धि धाम में धर देगा। भव्यात्माओं, ज्ञानामृत ग्रंथ वास्तव में यथा नाम तथा गुण है और बहुत ही अच्छा संयोग मिला है परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के अमृत महोत्सव वर्ष का, कि जिसके अंतर्गत आपने मेरी एक प्रेरणा पर ज्ञानामृत के तीनों भागों का, तीनों ग्रंथों का स्वाध्याय करना प्रारंभ कर दिया है। सैकड़ों लोगों ने जम्बूद्वीप से इस ग्रंथ को मंगा करके और स्वाध्याय प्रारंभ किया है। इसकी मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। हर व्यक्ति के मन में जिज्ञासा है कि इस ज्ञानामृत ग्रंथ के अंदर क्या है। मैं समझती हूँ कि जब आप इन तीनों ग्रंथों का स्वाध्याय कर लेंगे तब आपकी कोई भी जैन धर्म से संबंधित, जैन आगम से संबंधित कोई भी विषय ऐसा नहीं रह जाएगा कि जिसके बारे में आपको ज्ञान ना प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस अमृत का पान करने के बाद, जैसे हम कहते हैं, सुनते हैं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, तो सुख वास्तव में ऐसा सुख मिलता है। मैं देखती हूँ जब स्वाध्याय करो और हर विषय जो समझ में आ जाता है, ऐसी सुखद अनुभूति होती है, ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है जैसे साक्षात अमृत का पान कर लिया। जहाँ कहीं कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, विषय समझ में नहीं आता, तो एक मन के अंदर गुत्थी बनी रहती है, कैसे इसको जाने, इसका अर्थ क्या होगा। जब तक वो समझ में नहीं आ जाता तब तक के मन के अंदर संशय बना रहता है। तो ज्ञानामृत ग्रंथ इतनी सरलता से लिखा गया है कि सैकड़ों ग्रंथों का सार भी इसके अंदर आ गया है और आप सरलता से उसको समझ सकते हैं, हृदयंगम कर सकते हैं। आज मैं आपको ज्ञानामृत ग्रंथ भाग 1 में 16वें अध्याय से परिचित करा रही हूँ, जिसका नाम है जैन धर्म। अब ये ग्रंथी सब जैन आगम को बताने वाले हैं, लेकिन फिर भी सरलता से जानना है कि जैन धर्म क्या है। लोग समझते हैं कि बस जैन जाति ही जैन धर्म है। धर्म चीज अलग है और जाति अलग है। जाति जो माता पिता के जाति और कुल में जहां हम जन्म लेते हैं उसे कहते हैं जाति। माता के पक्ष को जाति कहते हैं और पिता के पक्ष को कुल कहते हैं। कहते हैं कुल दीपक है, यानी पिता के वंश को वृद्धिंगत करने वाला जो पुत्र होता है वो कहलाता है कुल दीपक। और आपने पहले सज्जातित्व का भी प्रकरण सुना है कि माता और पिता ने स्त्री और पुरुष दोनों की जब एक जाति रहती है तो सज्जाति कहलाती है और उसमें जन्म लेने वाले लोग तीर्थंकर आदि महापुरुष बन सकते हैं। तो जैन धर्म एक धर्म है, जाति नहीं है। वर्तमान में जब जातियों की जनगणना होती है तो उसमें जाति में जैन तो लिखना आवश्यक है। इसलिए आज आप लोग जो जाति नहीं लिखते हैं, कोई सेठी, कोई कासलीवाल, बाकलीवाल, ये सब चीजें लिख देते हैं, तो जैनियों की जनगणना बहुत कम हो जाती है। आज 40 लाख की जनसंख्या कही जाती नहीं, हम तो और ज्यादा हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बेचारे इसको समझते नहीं, तो केवल अपना गोत्र लिख देते, अपना सरनेम लिख देते, जैन नहीं लिखते। आज तो चूंकि जनगणना के हिसाब से ही जातियों की व्यवस्था बनती है, तभी जैनों की जनसंख्या प्राप्त होती है। तो आपको जब भी जनगणना हो तो जाति के कॉलम में जैन लिखना है। लेकिन आपको जानना है कि जाति अलग है। आप खंडेलवाल हो सकते हैं, अग्रवाल हो सकते हैं, पद्मावती पुरवाल, परवार हो सकते हैं, गोलापुरब हो सकते हैं। ये सब 84 जातियां हैं। जैन समाज के अंदर भी, जैन धर्म के अंदर भी 84 जातियों का वर्णन है। आप www.encyclopediaofjainism.com खोल करके आप देखें। इंटरनेट पर बनी हुई ये बहुत सुंदर वेबसाइट है, जैन एनसाइक्लोपीडिया। उसके अंदर इन जातियों के श्रेणी के अंदर पूरा खुलासा दिया है
कि जाति क्या है और कितनी होती हैं और हमारी और आपकी भी जाति क्या है। यहाँ प्रकरण के अनुसार मैं आपको जैन धर्म के विषय में बता रही हूँ, चूंकि तो जैन धर्म क्या है, तो सबसे पहले जैन की परिभाषा जाननी है। कर्मा रातीन जयति इति जिनः, कर्म रूपी शत्रुओं को जिन्होंने जीत लिया, कसायों को जिन्होंने जीत लिया, पापों को जिन्होंने जीत लिया, वे कहलाए जिन। जिन माने जिनेंद्र भगवान। जितेंद्रियता पर आधारित इस धर्म के अंदर जो भगवान बन जाते हैं उनको कहते हैं जिनेंद्र भगवान। और जिनो देवता अस्य इति जैनः, वे जितेंद्रिय भगवान जिनके भगवान होते हैं, जो इनकी उपासना करते हैं, वे कहलाते हैं जैन। तो जैन धर्म बहुत विशाल है, प्राणी मात्र का हित करने वाला है। और ये जैनियों की बपौती नहीं है, जैन जाति की बपौती नहीं है, हर एक प्राणी भी इसको धारण कर सकता है। धर्म का मतलब है उत्तमे सुखे धरति इति धर्मा, जो उत्तम सुख में, मोक्ष सुख में, निराकुल स्थान में पहुंचाता है उसे कहते हैं धर्म। तो जैन धर्म जो जितेंद्रियता पर आधारित है, वे वह मोक्ष सुख को प्राप्त कराने वाला है। जैसे मिश्री है ना, मिश्री को चाहे कोई मन से खाए चाहे बेमन से खाए, चाहे स्त्री खाए पुरुष खाए, चाहे पक्षी खाए चाहे पशु खाए, चाहे हिंदू खाए चाहे मुसलमान खाए, सब लोग उसके मीठे स्वाद को ही प्राप्त करते हैं। कभी मिश्री किसी के मुख में जाकर कड़वी नहीं लगती। ऐसे ही मिश्री के समान जो प्राणी मात्र को मीठा फल प्रदान करने वाला है, सच्चा सुख प्रदान करने वाला है, वह है जैन धर्म। उसे अगर पशु ने धारण किया, वो भी तीर्थंकर महापुरुष जैसा बन गया। एक सिंह ने हिंसा का त्याग किया, अणुव्रतों को धारण कर लिया, कालांतर में जाकर महावीर बन गया। एक हाथी ने मुनिराज के उपदेश से पंच अणुव्रतों को धारण कर लिया, सम्यक दर्शन को धारण कर लिया, धर्म को धारण कर लिया, तो जाकर भगवान पार्श्वनाथ बन गया। आप पढ़िए, इस जैन धर्म के अध्याय में बड़ा सुंदर प्रकरण दिया है ज्ञानमती माता जी ने कि इस धर्म को जैन धर्म तो कहते ही हैं, लेकिन प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला है, इसलिए इसे सार्वभौम धर्म भी कहते हैं। यह सर्वोदय तीर्थ, सर्वोदय धर्म भी इसको कहते हैं, जहां हर प्राणी को, घबराए हुए मानव को सुख मिल जाए जिस धर्म को धारण करने से, ऐसा वो जैन धर्म है। तो इस जैन धर्म की अध्याय के अंदर पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी ने और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं, जिसका वर्णन तिलोय पन्नति आदि ग्रंथों के आधार से है कि इस धरती पर सृष्टि का परिवर्तन चलता है। सबसे बड़ी बात आपको जानना है कि जैन धर्म ये मानता है कि सृष्टि अनादि निधन है, शाश्वत है, इसकी रचना किसी ने की नहीं और कोई नष्ट नहीं कर सकता। जब कभी प्रलय आती है तो इसमें व्यवस्थाएं नष्ट होती हैं, लेकिन सृष्टि पुनः पुनः चलती है और उस सृष्टि को 6 भागों में विभक्त किया है। पहले 2 भागों में विभक्त किया, अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल। तो ये बताया कि जिसमें मनुष्यों और तिर्यंचों की आयु, शरीर की ऊंचाई, वैभव, सुख आदि घटते जाते हैं, वह अवसर्पिणी काल कहलाता है। और जिसमें सब बढ़ते हैं उसको उत्सर्पिणी काल कहते हैं। तो अवसर्पिणी के भी 6 भेद होते हैं और उत्सर्पिणी के भी 6 भेद होते हैं। सुषमा सुषमा अवसर्पिणी के मैं बता रही हूँ। पहला काल जो है वो सुषमा सुषमा कहलाता है, दूसरा है सुषमा, चाहे सुखमा कह दें चाहे सुषमा कह दें, और तीसरा सुषमा दुष्मा, चौथा दुष्म सुषमा, पांचवा दुष्मा और छठा है अति दुष्मा। वर्तमान में दुष्मा काल चल रहा है, ये पंचम काल चल रहा है ना। आज इस धरती पर साक्षात तीर्थंकर भगवान नहीं जन्म लेते, हम और आप सब इस पंचम काल के अंदर जी रहे हैं। तो इनकी कालों का समय भी बताया है कि कौन कितने कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष का, यानी कि सृष्टि अनादि है, अनंत है। और जब इसमें पहला दूसरा तीसरा काल आता है तो भोग भूमि का युग होता है।
उसमें किसी मनुष्य को कार्य नहीं करना पड़ता कि खेती करना पड़े, दुकानदारी करना पड़े, ऑफिस जाना पड़े, कुछ नहीं, केवल एंजॉयमेंट। भोग भूमि कहते हैं, लेकिन भोग भूमि में ये जानना है आपको कि भोग भूमि के समय में मोक्ष नहीं प्राप्त होता। मोक्ष की प्राप्ति कर्म भूमि से ही होती है। तो जब चतुर्थ काल आता है तो कर्म भूमि आती है, और चतुर्थ काल में ही सब तीर्थंकर जन्म लेते हैं, मोक्ष जाते हैं। तो आपको जानना है, इसके अंदर बताया है कि जब पहले, दूसरे और तीसरे काल में जो कल्प वृक्ष होते थे, इसी धरती पर जहां आपने जन्म लिया, इसी धरती पर कल्प वृक्ष हो चुके हैं। पानांग, तूर्यांग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, आलयांग, दीपांग, भाजनांग, मालांग और तेजांग के 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हुआ करते थे, जिनसे प्राणियों को मकान और खाने पीने की चीजें, सारी चीजें प्राप्त होती थी। उजाला भी कल्प वृक्षों से ही होता था। दीपांग, ज्योतिरांग जाति के कल्प वृक्षों से। पेय द्रव्य भी कल्प वृक्ष ही देते थे। आपको देखना हो आकर के जम्बू द्वीप में देखिए, 13 द्वीप के अंदर उन कल्प वृक्षों को दिखाया गया है। उनमें किसी में वीणा लटक रही, किसी में वस्त्र लटक रहे हैं, कहीं भोजन प्रदान कर रहे हैं, तो उनके नीचे लोग मांग रहे हैं खड़े होकर के। तो सब कुछ मांगने से वहां मिल जाता था। ऐसा कल्प वृक्ष का युग भोग भूमि का युग कहलाता था। इन सब चीजों को भी हमने जैन एनसाइक्लोपीडिया के अंदर दिखाया है। यही प्रयास किया गया है कि आगम की चीजों को विश्वास करें आप, इसके लिए आज आधुनिक विज्ञान का उपयोग किया गया है। आप खोलिए, देखिए 10 प्रकार के कल्प वृक्ष क्या हैं। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग आदि के अंदर सारी चीजें दिखाई गई हैं, और बहुत सारे ऐसे विषयों को जिनको आप जानते नहीं होंगे, जिनके बारे में आपकी आशंका होगी। अभी 2-3 दिन पहले ही एक महिला आकर के कहने लग गई कि माताजी, मेरे से कुछ लोग प्रश्न कर रहे थे कि स्त्रियां अभिषेक क्यों करती हैं, पंचामृत अभिषेक क्यों किया जाता है, पद्मावती क्षेत्रपाल को क्यों माना जाता है। हमने जैन एनसाइक्लोपीडिया इंटरनेट से खोल करके उनको दिखाया कि हमारे आचार्यगण, मुनिगण या आरिकाएं ऐसे नहीं कहते। अगर शांति सागर महाराज ने कहा था तो आगम के आधार से, तो सारे आगम के प्रमाण दे करके उसके अंदर इन विषयों को खोला गया है, और अन्य अन्य तमाम विषयों को उसके अंदर दिखाया गया है। आप जरूर खोल करके उसको देखिए, और इन दुरूह विषयों को ज्ञानामृत ग्रंथ के तमाम आलेख भी विशेष आलेख नाम की श्रेणी के अंदर आप पढ़ सकते हैं। आप खोलिए, देखिए, सारी चीजें आपको ऐसी मिल जाएंगे कि आपको अपने घर के अंदर भी बहुत बड़े बड़े सामान भी नहीं रखने हैं कि तमाम ग्रंथ इकट्ठे हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हम इनको कहाँ रखें, क्या करें। खैर, आपको ज्ञानामृत के 3 भाग तो मंगा करके पढ़ना ही है, लेकिन उस जैन एनसाइक्लोपीडिया के अंदर आप दिगंबर जैन धर्म के आधार से सारी जानकारी, अगर वास्तु को भी जानना है तो आपको उसके अंदर आप खोलिए, देखिए, वास्तु नाम का प्रकरण ही है। आपको ज्योतिष के बारे में जानना है, आजकल हमारे ऊपर बहुत संकट आ रहे हैं, क्या बात है, तो आप अपने नाम से देखिए। ज्योतिष के अंदर नामाक्षर में छिपा रहस्य, बहुत सुंदर लेख है कि आपका नाम इस अक्षर से आपका उसका क्या फल है। वास्तु में आप किस दिशा में सो रहे हैं, किस दिशा में आपकी रसोई है, किस दिशा में आप का होना चाहिए, तिजोरी कहाँ रखना है, तो इन सब चीज़ों को उसके अंदर दर्शाया गया है। जैन धर्म के अंदर कोई भी विषय ऐसा नहीं है जो भगवान की वाणी से न निकला हो, जो जैन धर्म के शास्त्रों में ना कहा गया। चाहे यंत्र हैं, मंत्र हैं, सब चीजें उसके अंदर आती हैं। द्वादशांग इतना श्रुत समुद्र कहा गया है। आज तो हम सबको तिल तुस मात्र भी ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना कुछ उपलब्ध है, जितना कुछ हमारे आचार्यों ने दिया है, उन सबको अपने पास पढ़ने का समय नहीं है। आज आपका बड़ा भारी गौरव है कि पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी जैसी महान साध्वियों में मिली हैं, जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी आदि की परंपरा को साकार कर रही हैं। सठखंडागम जैसे महान ग्रंथ उन्होंने लिख दिए। सठखंडागम, जिन ग्रंथों को लोग नाम से ही बेचारे डरते थे कि इसके अंदर क्या है, बहुत कठिन ग्रंथ है, इन्हें हम कैसे पढ़ सकते हैं। अब ज्ञानमती माता ने उन टीकाओं को बिल्कुल सरल करके सिद्धांत चिंतामणि टीका के नाम से जो सठखंडागम ग्रंथ लिख दिए हैं, 16 पुस्तकें उसकी प्रकाशित हो गई।
अरे भैया, आप तो ये समझें कि आज पंचम काल कितना गौरवशाली है, जब आचार्य वीरसेन स्वामी के समान संस्कृत टीका लिखने वाली महान साध्वी को हम देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। आप कितने भाग्यशाली हैं। आप आगे जाकर के अपनी पीढ़ी को बताएंगे कि हमने ऐसी ज्ञानमती माता जी को देखा है जिन्होंने संस्कृत में, हिंदी में तमाम ग्रंथों को हमें लिख करके प्रदान किया है। उसी श्रृंखला में तो है ये ज्ञानामृत ग्रंथ। बड़ी सरलता के साथ में 6 काल का वर्णन किया है और तीर्थंकरों की बात बताई कि किस तरह से इस हुंडाव सर्पणी काल के अंदर भगवान ऋषभ देव ने चौथे काल में जिन्हें जन्म लेना चाहिए था तो उसके कारण तीसरे काल में ही जन्म ले लिए। ये हुंडाव सर्पणी काल का दोष हो गया। एक दोष ये हो गया कि उनके भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती थे, उनका पराभव, उनका अपमान अपने ही भाई बाहुबली के द्वारा हो गया। वरना चक्रवर्ती तो 6 खंड पर विजय प्राप्त करते हैं, अपनी नगरी में आते हैं, सब लोग जय जयकारा करते हैं। ये एक ऐसा प्रसंग हो गया जो दुखद घटना के रूप में उस युग के लिए भी रहा। और बाहुबली ने दीक्षा ले ली थी, भरत ने राज्य किया, अनासक्त होकर के राज्य किया, बड़े बेमन से राज्य किया और उसके बाद खूब वैराग्य भावनाएं भाते हुए जब उन्होंने केशलोच ही मात्र किया था और उनको केशलोच करते करते केवल ज्ञान हो गया। उन ऐसे त्यागी महात्मा सम्राट चक्रवर्ती भरत के नाम से हमारे देश का नाम है भारत। भारत, जहां पर भा माने प्रभा, रत माने मशगूल रहना, तन्मय रहना, तल्लीन रहना। जिस देश के अंदर आज भी ऋषि मुनि संत अध्यात्म की प्रभा में, तपस्या में तल्लीन रहते हैं, ऐसे उस भारत देश के अंदर हम सबने जैन कुल में जन्म लिया है। ये भी अपना एक बहुत ही अहोभाग्य है कि जैन धर्म जो प्राणी मात्र के हित की बात करता है, कभी हिंसा के नाम मात्र को भी स्वीकार नहीं करता, चींटी तक को भी अभय दान देने की शिक्षा देने वाला ये जैन धर्म है। इस जैन धर्म को जो मन से स्वीकार कर लेता है तो अपने जीवन के अंदर महान बन जाता है। तो महानुभाव, जैन धर्म नाम के इस चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ना है, क्योंकि आपको जगह जगह उत्तर भी देना पड़ता होगा कि जैन धर्म क्या है। लोग सोचते हैं कि बस जाकर के नग्न दिगंबर मुनियों को मान लेते हैं या जाके भगवान को पूज लेते हैं, यही जैन धर्म का लक्षण नहीं। आप बताइएगा कि नग्नता ये नग्नता नहीं है, ये ब्रह्मचर्य की कसौटी है। इसके सार को समझिए कि ये नंगे नहीं है, दिशाएं इनका वस्त्र है और इन्होंने सारे कर्मों को जीत लिया। चाहे कितने बड़ी सभा के अंदर दिगंबर जैन मुनि को फेस करना पड़े, बात करना पड़े, चाहे कितने रागी लोग वहां बैठे हों, उनके ऊपर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अंदर कोई विकार नहीं आता। कितनी महिलाओं के बीच में बैठे हों, कभी उनके अंदर विकृति पैदा नहीं होती है। उस दिगंबरत्व के असली सार को हमें जानना है, तब जाकर के हम इसके असली रहस्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म बहुत विशाल धर्म है। इसके अंदर तमाम जो वर्णन किया है, प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, इन अनुयोगों के माध्यम से पूज्य माता जी ने मुनियों के धर्म को, श्रावक के धर्म को, सबको बताया है कि आप कैसे संसार में रह करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं और तीर्थंकर जैसे महान पदों को प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इस जैन धर्म में प्रत्येक प्राणी को परमात्मा बनने का अधिकार प्राप्त है, चाहे जो भी क्यों न हो, वह रत्नत्रय रूप पुरुषार्थ के बल से अपनी आत्मा को परमात्मा बनाकर संसार के दुखों से सदा सदा के लिए छूटकर अविनाशी सुख को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे इस जैन धर्म के लिए बारंबार नमन करते हुए आप सब के लिए मंगल प्रेरणा है कि मन से अहिंसा धर्म को स्वीकार करके जैन धर्म को धारण करें। यही आप सबके लिए मंगल प्रेरणा और आशीर्वाद।